जय हिंद दोस्त। गाइस, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री को बिल्कुल आसान तरीके से, तो आप मेरे इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैकेनिकल कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर तक की जर्नी को। दोस्त, सबसे अच्छी बात ये होगी कि आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को हम अपने इस वीडियो के लास्ट में आप लोग के साथ पुटअप करेंगे। आप लोग क्वेश्चंस के रिप्लाई मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम को लॉस किए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं हूं संदीप और आप अपने इस यूट्यूब चैनल इन्फोटेक संदीप के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, यहाँ से शुरुआत होती है हमारे कंप्यूटर की हिस्ट्री की। टेलीस्टिक सबसे पुरानी डिवाइस मानी जाती है जिसका यूज किसी भी टाइप्स के डेटा को रिकॉर्ड करने में यूज किया जाता था। ये दोस्त आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने इमेज यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं, ये इमेज एक आइडिया के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं कि आपको समझ में आ जाए कि टेलीस्टिक का स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप से था। हम बता दें आपको कि टेलीस्टिक एनिमल्स के हड्डी और लकड़ियों से मिलके बनाई जाती थी। ओके दोस्त, इसमें क्वेश्चंस ये आ सकता है कि टेलीस्टिक किस प्रकार की डिवाइस थी। तो टेलीस्टिक एक रिकॉर्डेबल डिवाइस थी जिससे किसी भी टाइप्स के कोई डॉक्यूमेंट्स, नंबर या समथिंग मैसेज डेटा को रिकॉर्ड करने में किया जाता था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की। तो जो नेक्स्ट डिवाइस आई वो आई अबाकस। अगर आप कभी भी कंप्यूटर की हिस्ट्री को सर्च किया हो तो, या कोई कोचिंग अगर हायर आप लोग किए होंगे, तो अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो अबाकस का नाम जरूर आता है, सबसे पहले आता है अबाकस का नाम। तो अबाकस एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के लिए इसे यूज किया जाता है। दोस्त, आज भी प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारे ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ पे स्टूडेंट को इसे खिलौने के रूप में दिया जाता है, जिसके हेल्प से वो लोग कैलकुलेट करना सीख जाते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन मीन्स नॉर्मली। अबाकस को बेबीलोना में 2400 BC में इन्वेंटेड किया गया, लेकिन दोस्त ये एक अच्छे लेवल पे इसे यूज किया गया था चाइना में 500 BC के अराउंड, राइट। वो डिवाइस जिसे हम लोग बचपन में देखे होंगे कि एक ऐसी डिवाइस जो इस प्रकार से दिखती थी, उस डिवाइस को अच्छे लेवल पे फर्स्ट टाइम यूज किया गया चाइना में काफ़ी समय बाद। ओके, अराउंड 500 BC। इस डिवाइस का जो बेसिकली वर्क था वो था अर्थमेटिक ऑपरेशंस मीन्स कैलकुलेशन करना। उस टाइम पे ये पहली डिवाइस थी जिसे कैलकुलेट के लिए यूज किया जाता था। दोस्त, अब हम लोग नेक्स्ट डिवाइस की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स को जॉन नेपियर ने 1614 में इन्वेंटेड किया था, राइट। इस डिवाइस का जो बेसिकली परफॉर्म है, यूज है, वो है मल्टीप्लाई, डिवाइड, कैलकुलेट, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। ये डिवाइस कुछ इस बेस पे वर्क करती थी। अब देख सकते हैं नेपियर्स बोन्स, ये इस प्रकार की डिवाइस दिखती थी और इसके डेवलपर जॉन नेपियर। अब हम लोग बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट डिवाइस की, जो अभी जस्ट हम लोग सीख के आ रहे हैं। इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पुरानी डिवाइस कौन सी थी। तो वो टेलीस्टिक, उसका यूज क्या था। तो डेटा को रिकॉर्ड करने में यूज किया जाता था। एंड मैकेनिकल डिवाइस कौन सी थी। तो अबाकस थी। ओके, उसे फर्स्ट टाइम पे एक अच्छे लेवल पे चाइना में यूज किया गया था। नेपियर्स बोन को किसने इन्वेंट किया। तो जॉन नेपियर ने किया 1614 में। इसका बेसिकली यूज मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर एंड क्यूब यूज था। अब हम लोग नेक्स्ट डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट डिवाइस आई दोस्त वो आई स्लाइड रूल। स्लाइड रूल को विलियम ऑगट ने 1622 मीन्स 1622 में इसे इन्वेंटेड किया था। ये डिवाइस जो जॉन नेपियर्स जी का जो लॉगरिथम था, जो डिवाइस का वर्क था, उसी के लॉगरिथम पे ये बेस थी। अगर हम बात करें कि नेपियर्स बोन्स एंड स्लाइड रूल में डिफरेंट क्या है, तो एक्चुअल में देखिए जो नेपियर्स बोन का जो वर्क था वो समथिंग इसका भी वर्क था, लेकिन इसमें एक चेंजिंग आई, वो आई ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन आइडिया किसका था। जॉन नेपियर्स का था। चेंजिंग क्या आई स्लाइड रूल में, ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन इसमें एक नोट करने वाली बात ये है दोस्त कि ये इसे नॉट नॉर्मली यूज फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मीन्स कि इसे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। अब दोस्त आप ही सोचिए कि अभी तक
डिवाइस बनती आ रही है जिसमें कैलकुलेशन, डिवाइड एंड समथिंग मल्टीप्लाई वगैरह हो रहे हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में एक डिवाइस की ज़रूरत थी कि जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्ट भी कर सके। तब आई हमारी नेक्स्ट डिवाइस पास्कलाइन। पास्कलाइन को 1642 में ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया। ब्लेज पास्कल फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे। ये डिवाइस उन सारे डिवाइसेस की लिमिटेशन को दूर किया, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन थी कि ये डिवाइस सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही कर सकती थी, राइट। अभी तक तो हमारी सारी डिवाइस जैसे कि जो बेसिकली अर्थमेटिकल का जो ऑपरेशन है, जो मैथमेटिक्स का जो ऑपरेशन है, वो काम कर रही थी, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये अलग अलग डिवाइसेस से हो सकते थे। पास्कलाइन का यूज क्यों था, पास्कलाइन का वर्क क्या था, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। पास्कलाइन को इन्वेंट किसने किया, तो ब्लेज पास्कल ने। देखिए दोस्त, इसमें एक क्वेश्चन आता है, अगर ये आ जाए कि पास्कल कैलकुलेटर किस डिवाइस का नाम है, तो पास्कलाइन का ही दूसरा नाम है पास्कल कैलकुलेटर। आप लोग ये समझ सकते हैं कि अब एक ऐसी डिवाइस की खोज है जो कि एक ही डिवाइस हर एक टाइप्स के मैथमेटिक्स के वर्क को कर सके। तब आई एक नेक्स्ट डिवाइस स्टेप्ड रेकनर। स्टेप्ड रेकनर को गॉडफ्रीड जी ने 1672 में इन्वेंट किया। इस मशीन का जो बेसिकली वर्क था, ये मशीन आसानी से ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकती थी। आप देख सकते हैं स्टेप्ड रेकनर जिन्हें इन्वेंट किए थे गॉडफ्रीड जी ने, राइट। ओके, अब जो नेक्स्ट डिवाइस आई वो डिवाइस आई एरिथमोमीटर। दोस्त आपको बता दें कि कंप्यूटर की हिस्ट्री से अगर कोई भी इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो ये आएगा कि किस डिवाइस को किसने बनाया, कब बनाया एंड उसका वर्क क्या था। तो बस यही हम लोग इस नोट्स में, इस सेट्स में कवर करना है, तो आप लोग आसानी से इस चीज़ों को समझ जाएंगे। दोस्त धीरे धीरे हम लोग अब एक नई दिशा की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। दोस्त एरिथमोमीटर को थॉमस डी कॉल्मर ने 1820 में इन्वेंट किया था। ये एरिथमोमीटर एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसे मार्केट में कॉमर्स के लिए यूज किया गया था, ओके। और अच्छी बात है दोस्त इसमें ये थी कि ये मशीन 4 बेसिक मैथमेटिक्स फंक्शन को भी कर सकती थी, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इसमें हर एक काम आसानी से होते थे। और दोस्त आपको बता दें कि ये फर्स्ट मास प्रोड्यूस कैलकुलेटिंग मशीन थी, जो काफ़ी नंबर्स में इसको प्रोड्यूस किया गया था। प्रोड्यूस करने का इसका एक सेंस था कि ये कॉमर्शियली बेस पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करने लगे। ये एरिथमोमीटर कुछ इस टाइप से ये दिखता था, राइट। और इसके इन्वेंटर थॉमस डी कॉल्मर। दोस्त अब हम लोग नेक्स्ट डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट डिवाइस क्या आई। तो जो नेक्स्ट डिवाइस आई वो आई डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। डिफरेंस इंजन को कब बनाया गया था, तो डिफरेंस इंजन को 1822 में एंड एनालिटिकल इंजन को 1834 में। ये डिवाइस एक मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी जिसका यूज मैथमेटिक्स के लिए किया जाता था। इसे इन्वेंट किए थे चार्ल्स बेबेज जी 1822 में डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किए एंड 1834 में एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किए। ये मशीन फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर मशीन है, राइट। आपको बता दें कि चार्ल्स बेबेज जी एक मैथमेटिशियन थे। इन्हें मैथ में काफ़ी रुचि थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि जो ह्यूमन में जो डेली बेसिस पे जो कैलकुलेशन होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरर आने की चांसेस होती है। अगर मशीन के द्वारा अगर कैलकुलेट किया जाए एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो ऐसे में उन्होंने डिजाइन किया डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है, तो रिप्लाई होगा अगस्टा एडा बायरन, ओके। अगस्टा एडा बायरन जिन्होंने 1840 में एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम को राइट एंड डिजाइन किया। इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है, ओके। पोएट लॉर्ड बायरन की ये डॉटर हैं। आप देख सकते हैं अगस्टा एडा बायरन एंड ये जो एनालिटिकल इंजन है जिसमें उन्होंने प्रोग्राम को राइट एंड डिजाइन किया था, ओके दोस्त। तो बहुत ही इजी हिस्ट्री अगर आप लोग इस तरीके से अगर आप पढ़ते चले जा रहे हैं, बिल्कुल मैकेनिकल कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को कवर कर रहे हैं, ऐसे में बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सीख रहे हैं कि कौन सी डिवाइस कब बनाई गई थी, उसकी वर्क क्या था, कौन बनाया एंड कहाँ पे बनाया गया था। जो ये सारे क्वेश्चन है आप लोग उस क्वेश्चंस को फाइंड आउट करिए और उसे राइट डाउन कर लीजिए। एक्चुअल में दोस्त
इस वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों से आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। उन क्वेश्चंस का रिप्लाई आप लोग ज़रूर दीजिएगा, राइट। तो बिल्कुल आप प्रेजेंट ऑफ माइंड रख करके लर्न करिए, लिसन करिए। अब जो नेक्स्ट डिवाइस आई वो आई स्क्विजेन कैलकुलेशन इंजन। इस डिवाइस को पर जॉर्ज क्यूज के द्वारा इसे 1843 में इन्वेंटेड किया गया। ये डिवाइस चार्ल्स बेबेज जी की जो डिफरेंस इंजन थी उसी के ऊपर ये डिपेंड था। इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि ये फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर मशीन थी जो कि किसी भी प्रकार के कोई भी रिजल्ट को प्रिंटिंग करने में इसका यूज किया गया था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट डिवाइस की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट डिवाइस है उसका नाम है जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम को जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने 1881 में इन्वेंट किया गया था। ओके, ये एक मैकेनिकल लूम था, इसमें पंच कार्ड का भी यूज किया गया था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट डिवाइस आई उसका नाम है टैबलेटिंग मशीन। टैबलेटिंग मशीन को इन्वेंटेड किए थे हरमन होलरिथ ने 1890 में। इस मशीन में पंच कार्ड्स इनपुट के लिए यूज किया गया था। दोस्त आपको बता दें कि पंच कार्ड्स के जो इन्वेंटर हैं वो हैं हरमन होलरिथ, राइट। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। इसमें क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं दोस्त कि टैबलेटिंग मशीन के डेवलपर कौन है, तो वो हैं हरमन होलरिथ। कब इन्वेंट किए, तो 1890 में। इस मशीन में इनपुट के लिए क्या यूज हुआ, तो पंच कार्ड्स यूज हुआ। एंड पंच कार्ड्स के इन्वेंटर कौन है, डेवलपर कौन है, तो वो हैं हरमन होलरिथ। अब हम लोग नेक्स्ट डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट डिवाइस आई वो आई Z1। यहाँ से हम लोग अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के टच में आ रहे हैं और वो सारे कंप्यूटर्स बड़े से छोटे होते जा रहे हैं, राइट। तो बहुत इजी प्रोसेस है दोस्त। अगर आप लोग इस लेवल से समझेंगे कि कब कंप्यूटर्स को फर्स्ट कंप्यूटर कैसा था, उसमें क्या चेंजिंग आई, धीरे धीरे चेंजिंग कैसे आती गई, वही चीज़ आप लोग को केयर करना है। Z1 एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जिसे डेवलप किए थे कोनार्ड ज्यूज ने 1936 टू 1938। तो इसमें नोटिस करने वाली बात ये है दोस्त कि Z1 कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जिसे यूज कोनार्ड ज्यूज ने किया था 1936 टू 1938 में। इस कंप्यूटर में पंच टेप का यूज किया गया, इंसर्ट किया गया पंच टेप पे ही आउटपुट जनरेट होती थी। जो इस दोस्त आप देख सकते हैं ये Z1 कंप्यूटर कुछ इस टाइप से दिखता था एंड इसके डेवलपर कोनार्ड ज्यूज। अब नेक्स्ट डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट डिवाइस आई उसका नाम एटान्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। एटान्स ऑफ बेरी कंप्यूटर का शॉर्ट नेम ABC है। ये एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस थी। ये सारे आप लोग नोट्स कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइस कौन सी थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी थी, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी थी। तो ये बात करें कि एटान्स ऑफ बेरी कंप्यूटर जो ABC कंप्यूटर है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसे इन्वेंट किए थे प्रोफेसर जॉन एटान्सफ एंड उनके फ्रेंड बेरी ने। दोस्त आपको अगर आप इस पर थोड़ा सा भी केयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ABC नाम क्यों रखा गया। आपको बता दें कि जो एटान्सफ हैं इस कंप्यूटर के डेवलपर हैं प्रोफेसर जॉन एटान्सफ एंड उनकी स्टूडेंट जिसका नाम है बेरी। तो इन दोनों ने ये बेरी इनका हेल्प किया था, इनके साथ में इनका स्टूडेंट। तो इन्हीं लोगों के नाम से इसका नाम एटान्स ऑफ बेरी कंप्यूटर पड़ गया दोस्त। बहुत ही यूनिक नाम है एटान्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। तो आप लोग समझ सकते हैं एटान्सफ जो जॉन एटान्सफ हैं वो इसके डेवलपर हैं एंड बेरी इनके स्टूडेंट हैं, तो इसलिए नाम रख दिया गया एटान्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस की तरफ। जो नेक्स्ट डिवाइस आई वो आई हार्वर्ड मार्क 1। हार्वर्ड मार्क 1 का एक और नेम से जाना जाता है हार्वर्ड मार्क 1 IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर ASCC। दोस्त अगर क्वेश्चन आए कि हार्वर्ड मार्क 1 को और किस नाम से जाना जाता है तो उसका नाम ASCC। हार्वर्ड ने इन्वेंटेड किया था 1943 में हार्वर्ड मार्क 1 नाम की एक मशीन। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जिसे इन्वेंट किया गया 1943 में हार्वर्ड के द्वारा। इस मशीन में भी पंच कार्ड का यूज किया गया था। ये पंच कार्ड पे ही ये डिपेंड थी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की। जो नेक्स्ट डिवाइस आई वो है ENIAC। ENIAC से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पुटअप होते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात ये है कि ENIAC का पूरा नाम क्या है। तो ENIAC का जो पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल पर्पस कंप्यूटर था। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि
फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर का क्या नाम है, तो वो है ENIAC। इसके जो डेवलपर थे वो थे जॉन क्रिस्पर एकर्ड एंड जॉन मोस्ली। इसे मेड कहाँ पे किया गया था, तो मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के USA में। ओके, अगर हम साइज की बात करें तो 20x40 स्क्वायर फीट, काफ़ी बड़ी दोस्त इसकी साइज हुआ करती थी, आप देख सकते हैं। 18,000 वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज हुआ था। दोस्त वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस वैक्यूम ट्यूब के रिलेटेड हम बात करेंगे। इसमें नोटिस करने वाली बातें ये है कि कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन जो था वो यहीं से स्टार्ट हुआ 1946 से, मीन्स ENIAC से। हम लोग जो जनरेशन की बातें हैं, जनरेशन को हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड अब हमारी नेक्स्ट जो डिवाइस आई वो आई ENIAC 1। ENIAC 1 का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। ये एक फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, मीन्स कि इसे कॉमर्स के लिए, इसे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इस कंप्यूटर को यूज में लिया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है, तो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर का नेम है ENIAC 1, राइट। और इसका फुल नेम आप देख सकते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। और बात करें कि इसे डिजाइन कौन किए थे, डेवलप कौन किए थे, तो जे क्रिस्पर एकर्ड एंड जॉन मोस्ली, जो ENIAC के डेवलपर थे, उन्होंने ही डिजाइन एंड डेवलप किया, राइट। आप देख सकते हैं ENIAC। अब यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है दोस्त कि ये कंप्यूटर की लाइफ जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, जो हमें देखने को मिलता है, राइट। यहाँ से अब चेंजिंग होती आ रही है। जो नेक्स्ट डिवाइस थी वो थी EDVAC। EDVAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोस्त ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था, जिसमें प्रोग्राम को स्टोर किया जाता था। एंड इस कंप्यूटर के जो डेवलपर थे वो थे ऑन न्यूमैन, जिन्होंने 1952 में इसे डिजाइन किया था। और सबसे खास बात ये है दोस्त कि इस कंप्यूटर में प्रोग्राम के साथ साथ डेटा भी स्टोर किया जा सकता था। ओके, इस सिस्टम में EDVAC में बाइनरी लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्त इसमें एक नोटिस करने वाली बात तो ये है कि ऑन न्यूमैन ने ही हमें ये बताया था कि कंप्यूटर के जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, वो कुछ इस प्रकार से हैं कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होती है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है, एंड प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, एंड एक आउटपुट डिवाइस होती है। ये इन्हीं का आइडिया था, इन्होंने ही बताया था, इस बात का जिक्र इन्होंने ही किया था, मीन्स ऑन न्यूमैन ने, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो है फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। अब दोस्त देखिए, अब हम लोग एक पोर्टेबल, यूजेबल, एक रिलायबल कंप्यूटर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो बड़े डिवाइस से छोटे से साइज में इसको ये बना दिया गया था, जिसका नाम था ऑसबोर्न 1। ये फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर था। ये क्वेश्चंस बन रहा है कि फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर का नेम क्या है, तो वो है ऑसबोर्न। इसे 1981 में ऑसबोर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के द्वारा रिलीज किया गया। मैकेनिकल कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तक ये धीरे धीरे समझ में आने लगे। अब बात करते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी कौन सी है, तो फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी थी, जिसे फाउंड किया गया 1949 में जे क्रिस्पर एकर्ड एंड जॉन मोस्ली के द्वारा। देख सकते हैं EDSAC 1947 से 1949 में इसे डेवलप किया गया। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेंट किया गया। बात अब ये आती है दोस्त कि आज के टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहे हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब बारी आती है आप लोग की क्वेश्चंस की रिप्लाई देने की। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एबाकस फर्स्ट टाइम यूज कहाँ पर किया गया था। फर्स्ट कमर्शियली कंप्यूटर मशीन कौन सी थी। ENIAC के डेवलपर कौन है और कब इसे इन्वेंट किया गया। अबाकस किस प्रकार की डिवाइस है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता था। पंच कार्ड के इन्वेंटर्स कौन है। जैकॉर्ड लूम में इनपुट डिवाइस के लिए क्या यूज होता था। ENIAC का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर की पहली लेडी प्रोग्रामर कौन थी। पास्कल कैलकुलेटर को और किस नाम से जाना जाता है। ABC कंप्यूटिंग डिवाइस का पूरा नाम क्या है। टेलीस्टिक का प्रयोग क्यों किया जाता था। एंड फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कौन सी थी और फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था। फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर का क्या नाम है। डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन कब बना था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी थी। लास्ट क्वेश्चन, ENIAC का पूरा नाम क्या है। ओके, तो यहाँ से कुछ मैंने क्वेश्चंस को मेंशन किया है, इस क्वेश्चंस की रिप्लाई आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्त।
अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, बिकॉज कि इसी तरह नेक्स्ट वीडियो को पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।